म्यूचुअल फंड्स में आपने मोमेंटम फंड्स का नाम तो सुना ही होगा। देखा जाए तो अभी के समय काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स मोमेंटम फंड्स में रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में मोमेंटम फंड्स होते क्या हैं। दोस्तों, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, मोमेंटम फंड्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, जिसमें कि ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में अपवर्ड ट्रेंड में हो, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। मोमेंटम फंड्स का कोर प्रिंसिपल यही होता है कि वो ऐसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि अभी के समय अच्छा कर रही हो और उसके नियर फ्यूचर में भी अच्छा करने की संभावनाएं हो। इस तरह मोमेंटम फंड्स ओनली एक्टिव स्टॉक्स को पिक करते हैं और नेगेटिव ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ये एक्सक्लूड कर देते हैं। अब ये जो मोमेंटम इंडेक्स में जो स्टॉक होते हैं वो मोमेंटम स्कोर के बेसिस पर सिलेक्ट किए जाते हैं, और ये जो मोमेंटम स्कोर होता है वो 6 और 12 महीने की प्राइस रिटर्न के बेसिस पर निकाला जाता है। अब किसी एक स्टॉक का इंडेक्स में कितना वेटेज होगा, ये मोमेंटम स्कोर प्लस फ्री फ्लोट मार्केट के बेसिस पर डिसाइड होता है। दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर और FII एंड DII का पोर्शन होता है, मतलब कि इसमें से प्रमोटर्स का हिस्सा एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिससे कि हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिल जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया में अभी के समय ये 5 प्रमुख मोमेंटम इंडेक्स हैं, जिसमें से कि टॉप 3 इंडेक्स के ही इंडेक्स फंड्स यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर इन्हीं मोमेंटम फंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स की। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भारत की 500 कंपनियों में से 50 मोमेंटम वाली कंपनीज में से ये इंडेक्स मिलकर बना होता है। मतलब ये 50 मोमेंटम स्टॉक्स 500 कंपनीज में से फाइंड किए जाते हैं, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की कंपनीज शामिल रहती है। यानी कि यहाँ पर सभी मार्केट कैप की वजह से रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, और ये जो कंपनियाँ इस इंडेक्स में शामिल रहती है वो हर 6 महीने में रीबैलेंस की जाती है, यानी कि हर 6 महीने में इसे रिव्यू करके चेंज किया जाता है। दोस्तों, अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 31.40% के रिटर्न्स बनाए हैं, यानी कि ये CAGR रिटर्न्स है। निफ्टी 50 ने लास्ट 5 ईयर्स में 22.29% के और निफ्टी 500 ने 24.98% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोमेंटम 50 के रिटर्न्स 17.20% के हैं, निफ्टी 50 के 10.34% है और निफ्टी 500 के 11.36% के CAGR रिटर्न्स हैं। तो 10 सालों का पीरियड काफ़ी लंबा होता है, जहाँ पर कि इस मोमेंटम इंडेक्स ने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि दोस्तों, आपको मोमेंटम फंड्स में बेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जहां पर लास्ट 1 ईयर के वोलेटाइल मार्केट में ये फंड लगभग 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है। अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का पोर्टफोलियो देखें और इसमें सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन को देखें तो इसका प्रेजेंट में कंज्यूमर सर्विसेज में 18.53% इन्वेस्टेड है, हेल्थ केयर में 17.95% है, IT में 14.86% है और फाइनेंशियल में 14.66% है। आप बाकी सेक्टर का एलोकेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स की बात करें तो इसमें डिविस लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन होटल्स एंड परसिस्टेंट जैसी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब ये सभी स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो कि अभी के समय मोमेंटम है, इसी वजह से ये कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी एक स्टॉक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आप इंडेक्स फंड में किसी भी फंड हाउस का फंड बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम इंडेक्स के जैसे ही स्टॉक होते हैं। सो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर के अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रेजेंट टाइम में निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को ट्रैक करने वाले फंड्स में निप्पॉन इंडिया शामिल है, मोतीलाल ओसवाल है और एक्सिस के फंड शामिल है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर इनका AUM और एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है, जहाँ पर आपको एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो दोनों फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम पड़ेगा। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 150 कंपनियां शामिल है। अब उन 150 कंपनीज में से जो कंपनियां मोमेंटम में है वो 50 कंपनियां इस इंडेक्स का हिस्सा बनती है, और ये जो इंडेक्स है ये भी हर 6 महीने में रीबैलेंस होता है। साथ ही इस इंडेक्स में आपको ओनली मिड कैप कंपनियां देखने को मिलेगी। अगर मिड कैप 150 मोमेंटम 50 के रिटर्न्स को मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी 50 के साथ में कंपेयर करें
तो लास्ट 5 ईयर्स में मोमेंटम फंड के रिटर्न्स 37.03% है, मिड कैप इंडेक्स के 29.70% है और निफ्टी 50 के 22.29% है। लास्ट 10 ईयर्स में मोमेंटम के रिटर्न्स 18.83% है, मिड कैप इंडेक्स के 15.35% है और निफ्टी 50 के 10.34% है। तो यहाँ पर भी इस मोमेंटम फंड ने मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी 50 की तुलना में बेटर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर इस मोमेंटम इंडेक्स के सेक्टर का एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल में 21.14%, हेल्थ केयर में 18.46%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12.33% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 9.96% इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स की बात करें तो इन्होंने BSE, इंडियन होटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है और यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है। इस मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स की बात करें तो इसमें इडेल्विस, कोटक और टाटा के फंड शामिल हैं, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में आपको कोटक का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम पड़ेगा। चलिए फाइनली बात करते हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स की। ये इंडेक्स निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज में से 30 ऐसी कंपनियों से मिलकर बना होता है जिनमें कि अभी के समय अच्छा मोमेंटम है। हमने फर्स्ट वाले इंडेक्स की बात की थी, उसमें निफ्टी 500 में से 50 कंपनियां शामिल थी, जबकि यहाँ पर 200 में से ओनली 30 कंपनियां ही है। मतलब कि यहाँ पर और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन है और यहाँ पर इसी कंसंट्रेशन की वजह से रिस्क की मात्रा भी सबसे ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर टॉप 200 कंपनीज होने की वजह से कोई भी स्मॉल कैप कंपनी नहीं आती है। मतलब कि जो निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज होती है उसमें ओनली लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज ही शामिल रहती है। अगर इस इंडेक्स के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 5 ईयर्स में 24.94% के, निफ्टी 200 ने 20.82% के, निफ्टी 500 ने 24.98% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 10 ईयर्स में मोमेंटम 30 के रिटर्न्स 18.03% के हैं, निफ्टी 200 के 10.72% है और निफ्टी 500 के 11.36% के हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों फंड्स में से निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है, जिसके 5 और 10 साल के रिटर्न्स में कंपैरेटिवली बढ़िया कंसिस्टेंसी है, वो भी लो रिस्क के साथ में। हालांकि मोमेंटम 30 के रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल सकती है। अगर मोमेंटम 30 के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने ऑटोमोबाइल में 22.87% इन्वेस्ट किया हुआ है, हेल्थ केयर में 18.01%, कैपिटल गुड्स में 15.50% और फाइनेंशियल में 12.20% लगा रखा है। अगर इनके टॉप स्टॉक्स को देखें तो इसमें आपको भारती एयरटेल, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और डेविस लैब जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। मोमेंटम 30 को ट्रैक करने वाले फंड्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसमें कि बंधन, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, बड़ौदा एंड UTI के फंड्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि मोमेंटम फंड्स की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।